खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कैबिनेट विस्तार की। कल कैबिनेट विस्तार में कुछ मंत्रियों का पत्ता साफ हुआ है तो कुछ मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है। प्रमोशन पाने वाले में अनुराग ठाकुर भी शामिल हैं। अनुराग ठाकुर को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए गए हैं। थोड़ी देर में वे अपना कामकाज भी संभालने वाले हैं। अनुराग ठाकुर के पास इसके अतिरिक्त खेल मंत्रालय भी है। खेल और युवा मामलों के मंत्री भी वे रहेंगे। वित्त राज्य मंत्री थे। वित्त राज्य मंत्री के तौर पर उनके कामकाज को काफ़ी सराहना मिली। प्रधानमंत्री ने उनके कामकाज के बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कल कैबिनेट मंत्री बनाया गया और आज वो अब से कुछ देर बाद अपना पदभार ग्रहण करने वाले। कल जिम्मेदारी मिलने के बाद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, सुनवाते हैं। साथ हैं अनुराग ठाकुर साहब। अनुराग जी, बड़ी जिम्मेदारी, पदोन्नति हो रही है, आप को लगता है कि ये राइट मैसेजिंग है प्रधानमंत्री की तरफ से? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। उनकी आशाओं के अनुरूप काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि देश की सेवा कर सकें। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने देश को मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है, उनके नेतृत्व में काम करके जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसमें अच्छा काम करने का प्रयास। तमाम मंत्री जिनका प्रमोशन हुआ है, उसके अलावा वे मंत्री जो पहली बार बने हैं, आज बारी बारी से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अनुराग ठाकुर भी अब से कुछ देर बाद पदभार ग्रहण करने वाले हैं। उनके मंत्रालय से हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ गए। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, आज पूरा दिन तमाम मंत्रियों की इसी भागदौड़ में बीतेगा। जो जूनियर मंत्री हैं वो अपने सीनियर को कॉल ऑन करेंगे और पदभार लेंगे, और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो पहले पदभार लेंगे, फिर शाम को कैबिनेट की बैठक और उसके बाद मंत्रिपरिषद। जी बिल्कुल, आज पूरे दिन का माहौल यही रहने वाला है विकास। सभी मंत्री जो जिन को प्रमोशन मिला है या जो नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं वो अपना आज चार्ज लेंगे। और मैं इसमें आईएनबी मिनिस्ट्री में यहाँ भी थोड़ी देर में अनुराग ठाकुर पहुँचने वाले हैं, जो यहाँ पे सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ये अधिकारियों की टीम देखिए उनको लेने के लिए नीचे जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है अगले 5 मिनट के अंतराल में ही यहाँ पे अनुराग ठाकुर पहुँचने वाले हैं और यही ये 5वें फ्लोर में, शास्त्री भवन के 5वें फ्लोर में आएंगे और ये सारे अधिकारी जो यहाँ पे मौजूद हैं ये उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद वो अपने रूम में चार्ज लेंगे। यहाँ का माहौल भी बिल्कुल हलचल बहुत तेज़। मैं आपको अंदर का भी हाल दिखाता हूँ। ये सीधा वो ब्लॉक है जहाँ से पहुँचकर अपने रूम में अनुराग ठाकुर चार्ज लेंगे। और चूँकि यंग हैं, युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं और पिछले इसी सरकार में वित्त राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने चार्ज लिया, लेकिन बेहतर काम करने का उन्हें इनाम मिला है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का उन्हें मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स का भी मंत्री बनाया गया। तो आज उनको लेकर भी यहाँ पे उत्साह है। तमाम वो लोग जो उनको जानते हैं यहाँ पहुँचे हुए, मीडिया का भी काफ़ी जमावड़ा है। सारे अधिकारी जो आईएनबी मिनिस्ट्री के हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं उनको रिसीव करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, क्योंकि माना जा रहा है पदभार ग्रहण करने के बाद आईएनबी मिनिस्टर के तौर पर वो तुरंत अधिकारी जो जितने भी आईएनबी मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर एक मीटिंग करेंगे और आगे का प्लान क्या होगा उस पर बात करेंगे। तो ये आज का दौर रहने और केवल इसी मंत्रालय का नहीं, लगभग और भी जितने मंत्रालय हैं, जो मंत्री प्रमोट हुए हैं या जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है या राज्य मंत्री नए नियुक्त हुए हैं, वो सारे लोग चार्ज ले रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि शाम को 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट की मीटिंग के बाद 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है। और माना जा रहा है मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले सभी मंत्री अपना अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। जी विकास जी, तो हमारे साथ नीरज पांडे उस जगह से मौजूद हैं जहां से अब से कुछ देर बाद जहां पर अनुराग ठाकुर पहुंचेंगे। देश के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। इसके अलावा उनके कंधों पर खेल और युवा मामलों की जिम्मेदारी का मंत्रालय भी डाला गया है। और आपको पता है कि ओलंपिक्स के गेम्स होने जा रहे हैं, उससे पहले ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर के कंधों पर है। युवा मामलों का भी मंत्रालय उनके जिम्मे है। ऐसी सूरत में उनके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डाली गई है। सूचना मंत्रालय के तौर पर वे देश के सबसे बड़े प्रवक्ता होंगे। देश की सरकार के भी हमारी नज़र है। युवा हैं, युवा मोर्चा के 2 बार अध्यक्ष रहे लगातार। इसके अलावा वित्त राज्य मंत्री रहे। तिरंगा यात्रा निकालकर युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहने के दौरान देश भर में उन्होंने सुर्खियां बटोरी थीं। ये यात्रा उन्होंने देश भर से निकालकर जम्मू कश्मीर में ख़त्म की थी। चलिए अगली खबर का
रुख कर लेते हैं और इस समय अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, देश के नए रेल मंत्री चार्ज ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अश्विनी वैष्णव पेशे से आईएएस अफसर, वाजपेयी सरकार में भी उन्होंने काम किया, करीबी से वाजपेयी जी के साथ काम किया। इसके बाद वे प्राइवेट सेक्टर में चले गए। रिटायर होने के बाद अलग अलग जगहों पर रहने के बाद वे अब देश के रेल मंत्री बने हैं। अनुराग ठाकुर की ज्वाइनिंग की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। तमाम मंत्री आज बारी बारी से अपना पदभार आज ले रहे हैं। उसमें सबसे पहले पदभार आज लिया अश्विनी वैष्णव ने। देश के नए रेल मंत्री हैं, कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पेशे से आईएएस अफसर थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आईआईटी किया। आईआईटी करने के बाद वे आईएएस बने। आईएएस बनने के बाद अलग अलग उड़ीसा के मंत्रालयों में काम करने के बाद दिल्ली में वे अटल बिहारी वाजपेयी, और ये देखिए देश के सूचना, आप देखिए सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं शास्त्री भवन से। यहाँ पे सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जो अभी मंत्रालय अपने पहुंचे हैं, कुछ ही पल में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और ये देखिए सीधी तस्वीरें, चूंकि सीधी तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के 5वें तल से सूचना और प्रसारण मंत्रालय का दफ्तर है, जहां पर अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं, अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और उसके बाद शायद मीडिया को संबोधित भी करेंगे। आईएनबी सेक्रेटरी के रूप में अमित खरे जी हैं, जो उन्हें बुके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो देखिए, अनुराग ठाकुर देश के सूचना और प्रसारण मंत्री के अलावा देश के खेल और युवा मामलों के मंत्री की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर डाली गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय शास्त्री भवन, दिल्ली के शास्त्री भवन में पहुंचे हुए हैं, जहां पर वे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और देश के सबसे युवा कह सकते हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, सरकार के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं अब वे, देश के सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर। खेल और युवा मामलों की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर दी गई है। युवा चेहरा इस सरकार का। वित्त राज्य मंत्री के तौर पर 2 साल उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। इस ज़बरदस्त काम करने का इनाम उनको मिला। न केवल उनको राज्य मंत्री से पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया, बल्कि उनके कंधों पर 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी डाली गई। खेल और युवा मामलों के अलावा देश का सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी उनके जिम्मे किया गया है। पहुंचे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।